वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम व ला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल आराफ है। उसकी वजह तस्मिया ये है कि इस सूरह मुबारका में आराफ एक जगह का नाम, मकाम का नाम है, जिसका तज़किरा इस सूरह मुबारका में है, जिसकी वजह से इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल आराफ रखा गया। ये मक्की सूरत है, मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। सूरह मुबारका का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत में से अलिफ लाम मीम स्वाद के साथ किया गया है। हरूफ मुक़त्तआत वो हरूफ हैं जिनकी मुराद, जिनके मानी और मतालिब उम्मत को नहीं बताए गए। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज हैं, और इनके बारे में जमहूर मुफस्सिरीन का मौक़िफ़ यही है कि ये राज को राज ही रहने दिया जाए, इनके बारे में गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। अलिफ लाम मीम स्वाद, जब कोई भी हरूफ मुक़त्तआत आते हैं तो हम उसके बारे में यूँ कहते हैं वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, अल्लाह इसकी मुराद को बेहतर जानते हैं। किताबुन, ये किताब है, उन्ज़िला जो उतरी है, इलैका आप पर। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहे हैं कि ये किताब यानी कुरान मजीद, उन्ज़िला उतरी है, इलैका आप पर, फला यकुन फ़ी सद्रिका हरजुन, फला यकुन फिर ना हो जाए, फ़ी सद्रिका आपका सीना, आपका जी, हरजुन तंग, मिन्हु इसके पहुँचाने में। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मेरे नबी, ये किताब हमने आप पर नाज़िल की, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि इसका पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ, और इस पहुँचाने में आपका सीना तंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन मक्का के सामने कुरान पढ़ते तो वो कुरान पाक की बात मानने की बजाय उसका इनकार करते और मजाक उड़ाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर बड़ा बोझ पड़ता कि ये कैसे कमबख्त लोग हैं और कैसे नादान हैं, जिनको समझ ही नहीं है और ये कुरान पाक का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला की तौहीन और इहानत कर रहे हैं, और कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, कल को ये जहन्नम के अंदर जलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ही दिल में बहुत गमज़दा होते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये इरशाद फरमा दिया, फ़ला यकुन फिर ना हो जाए, फ़ी सद्री का आपका जी, आपके जी में, हरजुन कोई तंगी, मिन हो इसके पहुँचाने में। यानी जब आप पहुँचा रहे हैं तो आपके दिल में कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो, आप अपनी ड्यूटी दे दें, बस आपका काम है बात पहुंचा देना। अब आगे नहीं मान रहे और ये अपने गुनाहों पर डटे हुए, अपने कुफर पर डटे हुए, इसका मामला अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। इसके बाद अल्लाह ताला ने
कुरान पाक के नाज़िल करने के दो मकासद बयान फरमाए। नंबर 1, लितुनज़िरा बिही, कुरान पाक नाज़िल करने का मकसद ये है कि ताकि आप डराएं बिही, इस कुरान पाक के ज़रिए से। जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानेंगे, लितुनज़िरा बिही, ताकि आप उनको डराएं इस कुरान पाक के ज़रिए। कुरान पाक बताएगा कि ना मानने वालों के लिए कितनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ होंगी, जहन्नम के अंदर क्या खौफनाक मनाजिर होंगे। दूसरा मकसद कुरान पाक के नाज़िल करने का, व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, ये नसीहत है मोमिनीन के लिए, ताकि जो ईमान वाले हैं उनको आप नसीहत करते जाएं और वो इस नसीहत से फ़ायदा उठाकर अपने ईमान के अंदर और ज़्यादती करवाते जाएं, और जो ना मानने वाले हैं उनको आप डराएं ताकि वो भी ईमान की तरफ पलट आएँ। इत्तबिऊ, चलो, मा उनज़िला, उस चीज़ की तरफ, मा वो चीज़, उनज़िला जो उतरी, इलैकुम तुम्हारी तरफ, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। ये जो कुरान पाक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर नाज़िल किया गया, आप इसी की पैरवी करें। ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाना चाहते हैं कि ए इस उम्मत के लोगों, आपकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रुझान और पाबंदी होनी चाहिए कि आप कुरान पाक की पैरवी करें, इसकी इत्तिबा करें। इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ, और मत इत्तिबा करो, मिन दूनिही, उस अल्लाह के अलावा, औलिया, और दोस्तों, और जो रफ़ीक और दोस्त और मुआविन मददगार बनाकर रखे हैं, झूठे हैं सारे, खा वो पत्थरों की सूरत में बुत हैं, लकड़ी की सूरत में बुत हैं, मिट्टी के बुत हैं, या कोई इंसान है, उन सब की इत्तिबा मत करो, सिर्फ कुरान पाक की इत्तिबा करो। कलीलन मा तज़क्करून, कलीलन बहुत कम हो, मा तज़क्करून जो तुम नसीहत हासिल करते हो, जो तुम यहाँ पे ध्यान करते हो, नसीहत लेते हो, इससे बहुत कम लोग हो। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के हालात हमारे सामने रखे ताकि हम इबरत हासिल करें और कुरान पाक को अपना मशाले राह बनाकर कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करें। फरमाया वकम मिन क़रियतिन, कम कितनी, मिन क़रियतिन बस्तियाँ, अहलकनाहा हमने उनको हलाक कर दिया। आप ज़रा पिछली हिस्ट्री पढ़ के देखें, पिछली तारीख़ पढ़ के देखें, पिछले अहवाल लोगों से सुन के देखें, कितनी बस्तियाँ थीं जिनको हमने हलाक कर दिया। फ़जाअहा, फिर जब आ पहुँचा उन पर, बअसुना हमारा अज़ाब, बयातन रातों रात, औ हुम क़ाइलून, या उस वक़्त जब वो दोपहर को सो रहे थे। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा अज़ाब उनके ऊपर रातों रात आया, बाज़ों के ऊपर रात को सोए हुए हैं, अज़ाब ने आकर पकड़ लिया। और बाज़ लोग ऐसे थे कि वो दोपहर के वक़्त आराम कर रहे थे, अल्लाह के अज़ाब ने आकर उनको पकड़ लिया। वकम मिन क़रियतिन, बहुत सी बस्तियाँ, अहलकनाहा हमने उनको हलाक किया। फ़जाअहा बअसुना, फिर आ गया उन पर हमारा अज़ाब, बअसुना हमारा अज़ाब, बयातन रातों रात, औ हुम क़ाइलून, या वो क़ाइलून कैलुले से दोपहर को आराम कर रहे थे। अब जब उनके ऊपर अज़ाब आया, पहले तो कुफर पर डटे हुए, नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन फिर क्या हुआ, जब अज़ाब आंखों के सामने आ खड़ा हुआ, फ़मा कान दावाहुम, फिर नहीं थी, दावाहुम उनकी पुकार, इज़ जाअहुम जब आ पहुँचा उन पर, बअसुना हमारा अज़ाब, जब हमारा अज़ाब उन पर आ पहुँचा, फिर उनकी पुकार नहीं थी, इल्ला अन क़ालू, मगर ये कि वो कहते थे, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही ख़ताकार हैं, हम ही ज़ालिम हैं।
अब अपने जुल्म का इजहार कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, इकरारी मुजरिम बन रहे हैं कि वाक़अतन हमसे गलती हुई, लेकिन अब वक़्त ख़त्म हो चुका, अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका, अब अजाब सर पर आ चुका, इसलिए अब इकरार करने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब अल्लाह ताला के एहसान ये देखिए कि अल्लाह ताला ने ये पिछली कौमों की हिस्ट्री हमारे सामने रखी कि बहुत सी बस्तियों के अहवाल अपने सामने रखो कि जब हमने उनको पकड़ा, उन पर हमारा अजाब आया, तो वो सभी के सभी लोग अपनी ज़ुबान से यूँ पुकारने लगे कि बस जी वाक़अतन हम ही गलती में थे, हम ही गुनाहगार थे, हम ही मुजरिम थे, न नबी की बात मानी और न हमने अल्लाह की बात मानी। तो अल्लाह ताला उनकी बात हमें सुना रहे हैं कि तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम इनसे इबरत हासिल करो और तौबा ताइब हो जाओ। गुनाहगार हो तो तौबा ताइब हो जाओ, अगर कुफर पर है तो तौबा ताइब होकर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, फलनस्अलन्न, फिर हम ज़रूर भी ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर भी ज़रूर हम सवाल करेंगे, अल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, उन लोगों से, उरसिला इलैहिम, भेजे गए, इलैहिम, उनकी तरफ रसूल, जिनके पास हमने रसूलों को भेजा था। कल क़यामत के दिन जब ये हमारे दरबार में हाज़िर होंगे, हम ज़रूर भी ज़रूर इनसे सवाल करेंगे। क्या सवाल होगा लोगों से कि नबियों ने बात पहुंचा दी थी, मानी क्यों नहीं तुमने? तुमने नबी की बात का इनकार क्यों किया? नबी की बात को क्यों जुटला दिया? क्यों नहीं माना? ये सवाल होगा। वलनस्अलन्नल मुरसलीन, और हम ज़रूर भी ज़रूर रसूलों से भी पूछेंगे। रसूलों से क्या पूछोगी कि बताइए आपके ज़िम्मे जो ड्यूटी थी आपने वो पूरी कर दी, आपने अपना पैगाम पूरा पहुंचा दिया? ये रसूलों से भी पूछा जाएगा। इसलिए जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 10 हिजरी को मैदान अरफात में तशरीफ़ फरमा थे, खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर, खुतबे से फारिग होने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से सवाल किया। जो सहाबा इकराम का मजमा मौजूद था, तकरीबन 1.25 लाख के करीब तादाद थी उस वक़्त उनकी, उनसे पूछा, फरमाया तुम लोगों से मेरे बारे में सवाल किया जाएगा कि मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया या नहीं। फमान तुम क़ाइलून, तुम क्या कहोगे उस वक़्त? इसके जवाब में तुम क्या कहोगे? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बेयक ज़ुबान ये अर्ज़ किया, हम कहेंगे आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया और अमानत खुदाबंदी का हक़ अदा कर दिया। सुबहान अल्लाह। और उम्मत के साथ खैर खाही वाला मामला किया। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह आप गवाह बन जाएं, आप गवाह बन जाएं इस मामले के कि मैंने अपनी बात पहुंचा दी और मेरी उम्मत के लोग ये इकरार कर रहे हैं कि आपने पहुंचाने का हक़ अदा कर दिया। ए अल्लाह आप इस बात पर गवाह बन जाएं। दूसरी रवायत मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे दरियाफ्त फरमाएंगे, पूछेंगे क्या मैंने अल्लाह ताला का पैगाम बंदों को पहुंचा दिया? और मैं जवाब में अर्ज़ करूँगा मैंने पहुंचा दिया है। इसलिए अब मैं तुम सब से इसका एहतमाम करने का हुक्म देता हूँ कि जो लोग हाज़िर हैं वो गायबीन तक मेरा पैगाम पहुँचा दें। गायबीन से क्या मुराद? जो उस वक़्त मजमे में मौजूद नहीं थे। गायबीन से दूसरी मुराद जो उस वक़्त दुनिया में आए ही नहीं थे। क़यामत तक आने वाले सभी लोग, उन तक मेरी बात पहुँचा दें। तो हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि इस
आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम, खा वो छोटा हो खा वो बड़ा हो, दीन इस्लाम की कोई बात वो उस तक पहुँचे, उसके लिए लाज़िम है कि वो उसको आगे पहुँचा दे, उसको आगे पहुँचा दे, जो बात भी मिले वो आगे पहुँचा दे। फ़लनक़ुस्सन्न अलैहिम बिइल्मिन, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पहले सवाल करेंगे, उम्मतों से पूछा जाएगा, बताइए तुम तक नबी ने बात पहुंचा दी थी? फिर रसूलों से पूछा जाएगा, आपने अपनी ड्यूटी अदा कर दी थी? उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फ़लनक़ुस्सन्न अलैहिम बिइल्मिन, फ़लनक़ुस्सन्न फिर हम बताएंगे, अलैहिम उनको, बिइल्मिन उनको बताएंगे अपने इल्म के ज़रिए से, वमा कुन्ना गाइबीन, और वो हम कहीं गायब नहीं थे, हम अपने इल्म के ज़रिए से उनको सारी बातें पहुंचाएंगे जो वो दुनिया के अंदर करते रहे, हम उनको सारी बातें बताएंगे, क्योंकि हम उस वक़्त गायब नहीं थे जब ये दुनिया में आमाल कर रहे थे, हमारे सामने थे सारे अहवाल उनके। इसके बाद मामला आ गया क़यामत के दिन आमाल तोलने का। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु, वल वज़्नु और वज़न, तोल, यौमइज़िन उस दिन, हक़्क़ु हक़ पर होगा, ठीक होगा। अल्लाह ताला तराजू लाएंगे और नामे आमाल तोले जाएंगे। बहुत से लोगों को शुबा होता है कि आज जो आमाल हम करते हैं, मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ी, नमाज का वजूद तो नहीं है, हमने ज़िक्र किया, ज़िक्र का भी वजूद नहीं, तो कैसे तोला जाएगा? इसका एक जवाब तो ये ज़हन के अंदर रखें जो तमाम सवालात का और इश्कालात का हल है, कि दुनिया से जाने के बाद इंसान के जितने भी आमाल हैं वो जिस्म की सूरत में उसके सामने आकर खड़े होते हैं। अगर वो अच्छे आमाल हैं तो खूबसूरत जिस्म इख्तियार कर लेते हैं, और अगर वो बुरे आमाल हैं तो वो बदसूरत जिस्म इख्तियार कर लेते हैं, बदसूरत जिस्म इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि हदीस मुबारका में ये बात मज़कूर है कि जो लोग ज़कात वाजिब हो जाने के बाद, फ़र्ज़ हो जाने के बाद भी अदा नहीं करते, उनका ये माल एक जहरीले सांप की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और इसकी कब्र में पहुंच जाएगा, इसको डंग मारेगा और ये कहेगा कि मैं तेरा वो माल हूँ, तेरा वो ख़जाना हूँ जिसको तूने जमा करके रखा और उसमें ज़कात नहीं निकाली थी। तो ये माल जहरीले सांप का शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसी तरह बाज़ आमाल बिच्छू की सूरत इख्तियार कर जाएंगे, बाज़ बुरे आमाल ख़तरनाक सांप की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे और कब्र में आकर डसेंगे, और जो नेक आमाल हैं वो खूबसूरत जिस्म की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। कुरान पाक की तिलावत है, अल्लाह का ज़िक्र है, हज है, कुर्बानी है। अहादीस मुबारका में ये बात आती है कि हशर के मैदान में इंसान के जो आमाल सालिहा हैं ये उसके लिए सवारी का काम देंगे। सवारी आ जाएगी, जिस्म सवारी बनकर आएंगे और ये उनके ऊपर सवार होकर जन्नत में पहुंच जाएगा, पुल सिरात भी गुजर जाएगा। और जिनके बुरे अमाल होंगे वो भी जिस्म की सूरत में आएंगे और वो उठाकर उसके ऊपर लोड कर दिए जाएंगे, लाद दिए जाएंगे उसको, अब कंधों के ऊपर बोझ बन जाएंगे। तो एक तो ये बात मालूम हो गई कि हमारे जो आमाल हैं ये जिस्म की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। जब जिस्म की सूरत होगी तो उनको तोलना कोई मुश्किल नहीं।
دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کو تولنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگرچہ ان کا جسم نہ ہو۔ جس طرح آج دیکھیں گرمی کا کوئی جسم تو نہیں ہے، لیکن گرمی کو تول لیا جاتا ہے، ناپ لیا جاتا ہے، بتا دیتے ہیں کہ آج گرمی کا درجہ حرارت یہ ہے۔ سردی کو بھی تول لیا جاتا ہے، بخار کو بھی تول لیا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا آلہ بتا دیتا ہے بخار کو تول کر ناپ کر کہ اتنے درجے پر یہ بخار اس کو ہو رہا ہے، تھرمامیٹر۔ اور بلڈ پریشر کو بھی تول لیا جاتا ہے۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دنیا کے اندر تول رہے ہیں تو وہ تو مالک کائنات ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے نامہ اعمال تولے؟ اس لیے کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے کہ نامہ اعمال کیسے تولے جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا والوزن یومئذ الحق، وزن ہونا اعمال کا اس دن یہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، فمن پھر وہ بندہ، ثقلت کہ بھاری ہو گیا، موازینہ اس کا وزن۔ یہاں پر جو وزن اصل معتبر ہوگا وہ نیک اعمال کا ہوگا، جو برے اعمال ہیں ان کا وزن معتبر نہیں ہوگا۔ ترازو کے اوپر یا وہ کوئی جو پیمانہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے نامہ اعمال تولنے کے لیے، وہاں جو وزن شو ہوگا وہ صرف نیک اعمال کا شو ہوگا۔ اس لیے فرما دیا فمن ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال میں وزن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہ بندہ تو کامیاب ہو گیا، وہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ بندہ خفت کہ ہلکا ہو گیا، موازینہ اس کا وزن، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ان کے اعمال نامے کا آج وزن کیوں ہلکا پڑ گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور اللہ کی آیتوں کا انکار اتنا خطرناک جرم ہے کہ جس کی وجہ سے نامہ اعمال ہلکا پڑ جائے گا۔ اور انکار، ایک تو انکار یہ ہے کہ زبان سے انکار کر دیا، کفر میں چلا گیا، اور ایک یہ کہ زبان سے تو انکار نہیں کیا اور قرآن پاک کی آیتوں کو مانا ہی نہیں، ان پر عمل ہی نہیں کیا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ مانے گا تو تب جب قرآن کی آ کر سنے گا۔ ہمارے پاس تو یہ فرصت نہیں کہ ہم قرآن پاک کو ٹائم ہی دے دیں، قرآن پاک کی بات ہی سن لیں کہ قرآن پاک کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے 23 سال لگائے قرآن پاک نازل کرنے میں، اور 23 سال کے تک یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور ہمارے پاس ایک 23 منٹ بھی نہیں، 23 سیکنڈ بھی نہیں کہ ہم قرآن پاک کو دے دیں اور اس کو سمجھ لیں۔ بہت جلدی میں ہے، بڑی مصروفیات ہیں ہماری، بس ایک جھٹکا لگتا ہے اور بندہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس وقت مصروفیات کدھر جاتی ہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کی باتیں کھول کھول کے ہمیں سنا رہے ہیں۔ پہلے بتا دیا ہم سوال بھی کریں گے تم سے، تم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ اب بتا دیا ہم تمہارے نامہ اعمال کو تولیں گے، کیا کر کے آئے ہو دنیا کے اندر۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ نے شکوہ کیا انسان سے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں جگہ دی، فِي الْأَرْضِ زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت رکھی، روزی رکھی، روزگار بھی بنایا تمہارا، مکان بھی ہم نے دیا، روزی بھی ہم نے دی۔ لیکن کیا ہو گیا؟ قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت کم شکر کرتے ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے مکان دیا، جگہ دی، جس اللہ نے روزی روٹی دی، 24 گھنٹے اس کے در پر سجدہ ہوتا، لیکن فرائض پورے کرنے کے لیے تیار نہیں۔
आज का कोई बंदा ज़र्रा बराबर किसी पर एहसान कर जाए, उसका एहसान पूरी ज़िंदगी भर भूलने के लिए तैयार नहीं। और अल्लाह के एहसानात देखो कितने हैं। इसलिए तो अल्लाह फरमा रहे हैं वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि, हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी, वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश, हमने तुम्हारे लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया, क़लीलन मा तशकुरून, बहुत कम शुक्र करते हो। तो ये क़यामत के दिन जो नामे आमाल तोले जाएंगे, वज़न होगा, वहाँ पर छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमा देंगे। सूरत-उज़-ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक ज़र्रा बराबर भी किसी ने अमल किया होगा नेक, वो उसको क़यामत के दिन देख लेगा, उसके सामने हाज़िर होगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और बुरा अमल छोटे से छोटा भी अगर किसी ने किया होगा दुनिया के अंदर, वो क़यामत के दिन उसको देख लेगा, वो भी उसके सामने ज़ाहिर होगा। अब वहाँ पर होना है वज़न, वज़न होगा आमाल का, और आमाल का वज़न होगा इखलास पर। जितना इखलास ज़्यादा होगा उतना वज़न ज़्यादा होगा। नमाज जितनी इखलास के साथ अल्लाह को दिखाने के लिए पढ़ी, उतना वज़न ज़्यादा हो गया। ज़िक्रुल्लाह जितने इखलास के साथ किया, दिखलावा नहीं हुआ, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया, उतना उसका वज़न ज़्यादा हो गया। क़यामत के दिन एक आदमी को अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा और उसके 99 दफ्तर बहुत बड़े बड़े पहाड़ों जितने गुनाहों के भरे होंगे। 99, एक कम 100 गुनाहों के भरे हुए दफ्तर। वो जब देखेगा अपने दफ्तरों को, सर झुका लेगा, आंसू जारी, परेशान, अब तो रिहाई की कोई सूरत नहीं बन रही। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फरमाएंगे ये तो गुनाह ही गुनाह हैं, तुम्हारी एक नेकी भी हमारे पास मौजूद है। वो नेकी क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तय्यबा तुमने इखलास के साथ पढ़ा था, ये हमारे पास मौजूद है और ये हम तुम्हें दे रहे हैं। या अल्लाह, एक तरफ 99 पहाड़ों जैसे गुनाहों के दफ्तर और एक तरफ ये छोटा सा पुर्जा नेकी का, ये क्या काम आएगा? अल्लाह फरमाते हैं जाओ जाकर तुलाओ, रखो नामा अमाल में। वो जाकर जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पुर्जा रखेंगे तो ये नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाह हल्के पड़ जाएंगे और आवाज़ दी जाएगी जाओ बंदे तुम कामयाब हो गए और जन्नत तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दी गई। इस एक ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से बंदे की बख्शिश हो जाएगी। एक दूसरी हदीस मुबारका में आता है ये बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में मैदान जंग का मौका है। एक आदमी हाजिर हुआ, हुजूर अगर मैं ईमान लाता हूँ मुझे जन्नत मिल जाएगी? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल मिलेगी। वहीं मैदान जंग है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आए, कलमा तय्यबा पढ़ लिया और उस वक़्त का अमल जिहाद था, फ़ौरन जाकर जंग में शामिल हो गए और लड़ना शुरू कर दिया, शहीद हो गए। कोई नेकी नहीं, सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह की नेकी पलड़े में मौजूद। कल क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, इस बंदे के सारे नामा आमाल के अंदर गुनाह बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे और ये ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। और एक रवायत मुबारका में आता है, मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बंदी मेरी उम्मत का 100 मरतबा रोज़ाना ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना मामूल बना लेता है, कल क़यामत का दिन होगा जब सब लोग परेशान होंगे, अल्लाह इसके चेहरे को इतना रोशन कर देगा जैसे 14वीं रात का चांद रोशन होता है। इसलिए हमें ये कदर कर लेनी चाहिए
क़यामत के दिन जो नामा आमाल तोले जाएंगे, सबसे पहले नंबर पर नामा आमाल के अंदर वज़न होगा इस्लाम और कुफर का। ईमान का वीज़ा है? जी नहीं है, तो काफिर। इसके बारे में जहन्नम का फैसला। तो सबसे पहले नंबर पे वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिम जुदा हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो छांटी की जाएगी वो मुसलमान और काफिर के बारे में की जाएगी। काफिर बिल्कुल छांट दिए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा ईमान वालों के अमाल का वज़न शुरू होगा। जिसके जितना वज़न अच्छा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना उसको जन्नत का आला दर्जा नसीब होता जाएगा। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले आए। आकर अर्ज़ किया, हुजूर, क़यामत के दिन सभी नेक अमाल तोले जाएंगे, सबका वज़न होगा, लेकिन एक नेक अमल ऐसा होगा उसका वज़न नहीं किया जाएगा। वो कौन सा? बंदा दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा था, अल्लाह का खौफ दिल में आ गया और आंखों से आंसू का कतरा निकल पड़ा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं। ये जो आंसू का कतरा अल्लाह के खौफ से निकला, ये क़यामत के दिन नामे आमाल में तोला नहीं जाएगा। बस ये आंसू के कतरा जहन्नम की आग बुझाने के लिए एक कतरा काफ़ी हो जाएगा और उस बंदे की सारी आग बुझा कर रख दी। इसलिए हमें चाहिए जब तक ज़िंदगी हमारे पास है हम इससे फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें। हमारे आमाल का जितना समरा है ये दुनिया के अंदर भी हमें नज़र आता है और क़यामत के अंदर भी हमें नज़र आएगा। एक बंदा दुनिया से चला गया, अल्लाह के दरबार में पहुंचा, हशर का मैदान है, नामा अमाल तोले गए, देखा कि नेक अमाल तो बहुत कम हैं, घबरा जाएगा। अचानक एक चीज़ बादल की तरह उठकर उसके सामने आएगी और उसके नेकियों वाले पलड़े में गिर जाएगी। फिर उसको बतलाया जाएगा ये तेरे नेक अमाल का समरा था जो पीछे सदका जारिया के तौर पर छोड़ के आया था। किसी को कुरान मजीद लेकर दे दिया, वो पढ़ता रहा, ये नेक अमाल का समरा। मदरसा ले दिया, बना दिया मदरसा, ये नेक अमाल का समरा। पैसा खर्च करके किसी तालिब इल्म को दीनी इल्म सिखा दिया, ये नेक अमाल का समरा। ये जो तू पौधा लगा कर आया था, ये पौधा आज तेरे लिए बख्शिश का ज़रिया बन गया। एक हदीस मुबारक में आता है कल क़यामत के दिन एक बंदा परेशान होगा, फरिश्ते उसको पकड़ेंगे, जहन्नम की तरफ खींच के लेके जा रहे होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखेंगे कौन है भाई, आखिरी नबी के उम्मती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आवाज़ देंगे, ए बेटे मोहम्मद, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देंगे, अपने इस उम्मती को बचाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे फरिश्तों को इसको छोड़ दो। अल्लाह ताला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, सिफारिश कबूल फरमाएंगे और उसको खड़ा कर दिया जाएगा वहाँ पे। अब उसके लिए बहाना क्या बनेगा निजात का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से एक नाखून की मिकदार, एक पुर्जा होगा, वो निकाल कर उसके नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे जो उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। बंदा अर्ज़ करेगा आप कौन हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं तुम्हारा नबी हूँ, आप मेरे उम्मती हैं और आज तुम्हारे लिए मुश्किल का वक़्त था, इसलिए अल्लाह ताला ने निजात का ज़रिया बना दी। ये कौन सा पुर्जा मेरे लिए निजात का ज़रिया बन गया? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे प्यारे उम्मती, एक वक़्त था तूने इखलास के साथ तन्हाई में बैठ के मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पाक भेजा था, अल्लाह ने वो दरूद पाक महफूज करके रख लिया और आज वही दरूद पाक तेरे लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया बन गया। अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔